मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम विषय हिंदी कुमार भारती कक्षा 9वीं के एक घटक का अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं। आइए देखते हैं बच्चों, कक्षा 9वीं विषय हिंदी कुमार भारती के घटक पहली इकाई पद्य क्रमांक 11 दिवस का अवसान। दिवस का अवसान कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले निजामाबाद कस्बे में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 मार्च 1947 में हुई थी। इनके पिता का नाम भोला सिंह था और माता का नाम रुक्मणी देवी। इनके द्वारा रचित रचनाएं प्रमुख कृतियां रस कलश काव्य संग्रह है, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास ये महाकाव्य हैं, पारिजात ये मुक्तक काव्य है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार हरिऔध जी की भूमिका हिंदी साहित्य के विकास में नींव के पत्थर के समान मानी जाती है। इनका भाषा पर अद्भुत अधिकार प्राप्त था। इनकी भाषा प्रांजल और आकर्षक है। इसी के साथ इनकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्द, फारसी, उर्दू आदि के शब्दों का भी प्रयोग दिखाई देता है। पद्य संबंधी बातें देखते हैं बच्चों। ये कविता प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य का एक छोटा सा अंश है। महाकाव्य क्या है बच्चों? महाकाव्य में एक पूरी कथा का होना अनिवार्य होता है। महाकाव्य में मुख्य चरित्र के जीवन को समग्रता से विकसित किया जाता है, अर्थात महाकाव्य में किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष नायक का और उससे जुड़े हुए अन्य लोगों का वर्णन होता है। प्रिय प्रवास बच्चों, उसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण जी गोकुल से मथुरा प्रस्थान करते हैं। इस महाकाव्य में अलग अलग तरह के सर्ग हैं। सर्ग अर्थात बच्चों भाग। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद होता है, किंतु सर्ग का अंतिम पद भिन्न छंद का होता है, अर्थात सर्ग की शुरुआत दोहा से हुई है तो उसका अंत दोहा से ना होकर चौपाई से होता है। प्रस्तुत काव्यांश प्रिय प्रवास महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। यहाँ हरिऔध जी ने सायंकाल की प्राकृतिक छटा और गोकुल के ग्रामीण जीवन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कहने का तात्पर्य बच्चों, यहाँ पहले भाग में हरिऔध जी ने संध्या समय का प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत किया है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है, और दूसरे भाग में गोकुल के ग्रामीण जीवन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो अब शुरू करते हैं इस रोचक कविता को। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। शब्दार्थ देखते हैं। अवसान अर्थात अंत, गगन अर्थात आकाश, लोहित लाल होना, तरु पेड़, कमलिनी कुलवल्लभ सूर्य। इन पंक्तियों में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि सायंकाल का
वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि दिवस का अवसान अर्थात दिन का अंत समीप था, निकट था और अब संध्या का समय हो चला है। आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है बच्चों। आकाश लाल रंग का होने लगा था। पेड़ों की चोटियों पर भी अब सूर्य की किरणें सुशोभित हो रही थी। पेड़ों की चोटियों पर, फुनगियों पर सूर्य की किरणें पड़ने के कारण पेड़ों की पत्तियों का रंग भी लाल हो रहा था। दूसरी पंक्ति देखते हैं। विपिन पीच विहंगम वृंद का कल निनाद विवर्धित था हुआ, ध्वनिमय विविधा विहगावली उड़ रही नभमंडल मध्य थी। शब्दार्थ देखते हैं। विपिन अर्थात जंगल, वृंद समूह, कलनिनाद स्वर, विवर्धित बढ़ गया, विहगावली पक्षियों की कतारें। इन पंक्तियों में कहते हैं कवि कि जंगल के बीचों बीच, विपिन अर्थात जंगल के बीचों बीच पक्षियों का कलरव बढ़ गया था। विभिन्न प्रकार के पक्षी, रंग बिरंगे छोटे बड़े आकार के पक्षी शोर करते हुए आसमान में उड़ रहे थे। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से सूर्यास्त हो रहा है और सभी पक्षी जंगलों से निकलते हुए, शोर करते हुए आसमान की तरफ चले जा रहे हैं, अपने अपने घरों की ओर। क्योंकि संध्या का समय है, सभी अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अगली पंक्ति। अधिक और हुई नभ लालिमा, दश दिशा अनुरंजित हो गई, सकल पादप पुंज हरितिमा, अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई। यहाँ पे शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। अनुरंजित प्रसन्न होना, सकल अर्थात सभी, पादप पेड़, अरुणिमा लाल होना, विनिमज्जित डूबी हुई। यहाँ पे कवि कहते हैं कि आकाश में लालिमा के बढ़ जाने से दसों दिशाएं भी प्रसन्न दिखाई दे रही थी। 10 दिशा यानी कौन सी बच्चों? 4 दिशा तो आप लोगों को पता ही है। कौन सी 4 दिशा हैं? कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसी के साथ 4 दिशा और भी है बच्चों, हर 2 दिशाओं के कोने में। और बची हुई जो दो दिशाएं हैं वो हमारा धरती और आकाश। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि आकाश में लालिमा के बढ़ जाने से दसों दिशाएं भी प्रसन्न हो रही हैं। जंगल के सभी पेड़ों की हरियाली लाल रंग में रंग उठी थी। जंगल के सभी पेड़ों की हरियाली लाल रंग में रंग उठी थी। आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि सूर्यास्त पूरी तरह से समीप है और उसके कारण आसमान में सभी दिशाएं अपने आप में डूबी हुई हैं। आगे देखते हैं। झलकने पुलिनों पर भी लगी, गगन के तल की यह लालिमा, सरी सरोवर के जल में पड़ी, अरुणता अति ही रमणीय थी। शब्दार्थ देखते हैं। पुलिन नदी का किनारा, सरी नदी, सरोवर तालाब, अरुणता लालिमा, रमणीय सुंदर। यहाँ कवि के अनुसार कि गगन की यह लालिमा रेत, आपको दिख रहा होगा, रेत तथा किनारों पर भी दिखाई देने लगी है। गगन अर्थात आसमान की लालिमा
रेत पर किनारों पर पड़ने से रेत और किनारों का रंग भी लाल प्रतीत हो रहा है। नदियों और तालाबों के जल में दिखाई पड़ने वाली यह लालिमा बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। सूर्यास्त के समय और न जाने कहाँ कहाँ फैली हुई यह लालिमा बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही आकर्षक प्रतीत हो रही है। अरुणता अति ही रमणीय थी। कहने का मतलब बच्चों, आप लोगों ने सूर्योदय का भी सूर्य देखा होगा तो उसे कहा जाता है अरुण, अर्थात सूर्योदय में जब सूर्य का उदय होता है वह लाल रूप होता है। वह लाल युक्त सूर्य जितना ही सुंदर दिखाई देता है उसी के प्रकार, उसी के जैसे संध्या के समय, सूर्यास्त होते समय भी सूर्य का रंग लालिमा युक्त दिखाई देता है। आगे, अचल के शिखरों पर जा चढ़ी किरण पादप शीश विहारणी, तरणी बिंब तिरोहित हो चला, गगन मंडल मध्य शनह शनह। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। अचल अर्थात पहाड़, शिखर चोटी, तरणी सूर्य, तिरोहित होना गायब होना, विहारणी विहार करने वाली, सैर करने वाली, शनय शनय धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सूर्य की जो किरणें पेड़ों के शीश पर, उनके सिर पर विहार कर रही थी, घूम रही थी, अब वे पहाड़ों की चोटियों पर जा चढ़ी हैं। कहने का मतलब सूर्य का लगभग आधे से ज़्यादा अंश अस्त हो चुका है। संध्या एकदम निकट है। सूर्य का बिंब भी धीरे धीरे आकाश से अदृश्य होने लगा है। कहने का मतलब सूर्य अर्थात तरणी का जो बिंब दिखाई दे रहा था अभी तक, वो गगन मंडल से, आसमान से धीरे धीरे शनह शनह तिरोहित हो चला है। अगली पंक्ति देखते हैं बच्चों। निमिष में वन व्यापित विथिका का विविध धेनु विभूषित हो गई, धवल धूसर वत्स समूह भी विलसिता जिनके दल साथ था। शब्दों का अर्थ देखते हैं। निमिष अर्थात पल भर, विथिका गली, व्यापित फैली हुई, धेनु गाय, धवल सफेद, धूसर धूल धूसरित। यहाँ पे हरिऔध जी कहते हैं कि पल भर में ही, निमिष भर में ही जंगल में फैली हुई पगडंडियाँ अर्थात जंगल में फैली हुई विथिकाएँ, गलियाँ अनेक प्रकार की गायों से सुशोभित हो गई हैं। गलियाँ बच्चों शहरों की गलियाँ नहीं, गाँव की गलियाँ, गाँव की पगडंडियाँ। पगडंडी यानी बच्चों गाँव में खेतों में मेड़ों पर से होकर एक संकरा सा जो रास्ता जाता है, जो पक्की सड़क नहीं होती है, लेकिन लोगों के, जानवरों के आवागमन से, चलने के कारण से वो एक संकरा रास्ता बन जाता है, उसे कहा जाता है पगडंडी। तो संध्या के समय पल भर में ही जंगल में जो पतली पतली संकरी संकरी पगडंडियां हैं, उन सभी पगडंडियों पर, सभी रास्तों पर, सभी गलियों से होते हुए रंग बिरंगी गायें निकल पड़ी हैं अपने अपने आशियाने की तरफ। उन गायों के साथ उनके धूल धूसरित बछड़े भी हैं। वत्स अर्थात बछड़े, धवल सफ़ेद, सफ़ेद रंग के उनके प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं वो धूल धूसरित हो चले हैं। ये सारा दृश्य उस पगडंडी पर जैसे ही दिखाई देता है, पगडंडी की शोभा और भी सुशोभित हो उठती है और भी बढ़ गई है, क्योंकि
उन गायों के साथ उनके छोटे छोटे बछड़े उमंग के साथ चल पड़े हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका समय दिन भर का जो खाने पीने चरने का बाहर था वो समाप्त हो गया। अब वो पूरी तरह से निश्चिंत होकर अपने अपने आशियाने की तरफ चल पड़े हैं। हमारी कविता भाग 1 यहाँ पे ख़त्म होती है बच्चों। कविता से कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि शाम के समय ये सब लाल हो गए। शाम के समय अर्थात संध्या के समय ये सब लाल हो गए। किन किन वस्तुओं का, चीज़ों का, प्राकृतिक छटाओं का रंग लाल हुआ था बच्चों? तो यहाँ पे उत्तर आपको दिखाई दे रहा है। नदी का किनारा लाल रंग का हो उठा था। पहाड़ की चोटियाँ भी लाल रंग की हो गई थी। वृक्षों के शिखर, उनकी फुनगियाँ, उनकी चोटियाँ भी लाल रंग की हो चुकी थी। और आकाश मंडल तो पूरी तरह से लाल था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आपको अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसे प्रश्न बनाइए जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। आपको बच्चों शब्द दिए होते हैं, प्रश्न बनाना होता है और उन प्रश्नों को आपको इस तरह बनाना पड़ता है कि उनका उत्तर दिए हुए शब्द आए। जैसे पहला शब्द है गगन, तो उससे संबंधित प्रश्न बना है बच्चों कि शाम के समय क्या लाल हो गया? तो हमारा उत्तर तो अपने आप आ गया। क्या लाल हो गया? गगन। दूसरा है दिवस, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है अंत किसका समीप था? अंत किसका समीप था? तो दिवस का, दिन का अंत समीप था। तीसरा प्रश्न है, शब्द है बच्चों वेगावली और प्रश्न है सायंकाल आकाश में क्या उड़ रही थी? कहने का तात्पर्य संध्या के समय आकाश में क्या उड़ रही थी? तो पक्षियों की कतारें अर्थात विहगावली। तो इस तरह से आपको शब्द दिए होंगे और प्रश्न आपको बनाना है। यहाँ पर बच्चों हमारा दिवस का अवसान का एक हिस्सा समाप्त होता है। धन्यवाद। करती हूँ कि आपको आज का घटक जरूर समझ में आया होगा। यदि नहीं तो इसे YouTube चैनल के लिंक पर जाकर फिर से दोबारा देख और समझ सकते हैं। इसी के साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।